अंबाला पॉलिटिक्स। निर्मल सिंह का ऐलान, कांग्रेस सड़क से अदालत तक लड़ेगी। नगर निगम से मनरेगा तक कांग्रेस का आक्रामक मोड़। निर्मल सिंह का बड़ा बयान। उद्घाटन राजनीति बनाम जनहित, प्रशासन पर साजिश का आरोप। अंबाला शहर से कांग्रेस विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी निर्मल सिंह ने भाजपा सरकार, प्रशासन और पूर्व विधायक पर तीखा हमला बोला है। नगर निगम चुनाव, मनरेगा और आरक्षण जैसे मुद्दों पर उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस अब सिर्फ बयान नहीं बल्कि सड़क से लेकर अदालत तक संघर्ष करेगी। अंबाला शहर के रेस्ट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में निर्मल सिंह ने कहा कि नगर निगम चुनावों को लेकर सरकार और प्रशासन जल्दबाजी में लोकतांत्रिक संतुलन को दरकिनार कर रहे हैं। बावजूद इसके कांग्रेस चुनाव से पीछे नहीं हटेगी और 10 जनवरी को निर्णायक बैठक कर रणनीति तय की जाएगी। वार्डबंदी और परिसीमन में एससी वर्ग के अधिकारों से खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए उन्होंने बताया कि मामला न्यायालय में है और 15 जनवरी को सुनवाई है। मनरेगा को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जन कल्याणकारी योजना को खोखला कर दिया है, जिसके खिलाफ कांग्रेस आंदोलन करेगी। पूर्व विधायक पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने उद्घाटन संस्कृति को जनहित, जनविरोधी बताया और कहा कि आईएमटी व माता गुजरी कॉलेज जैसे मुद्दे कांग्रेस के पहल के परिणाम हैं। ये तो देखो हमारे वैसे रूटीन की है, इसमें फिर ज़्यादा आज विषय हमारा जो चुनाव है इसके एमसी के, उसको लेकर चर्चा थी कि उसकी तैयारी हम शुरू करेंगे। हमारे प्रधान ने वो मीटिंग बुलाई है 10 तारीख की उस सिलसिले में, और इसी तरह जो है मनरेगा को लेके है। दो मुद्दे हैं हमारे। कल की चंडीगढ़ की मीटिंग में भी डिस्कस हुआ था। कॉर्पोरेशन के चुनाव हम तगड़े होकर लड़ेंगे और मनरेगा को लेकर लंबी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, वार्डबंदी जो है वो अंबाला में हो चुकी है, तो इस वार्डबंदी को किस नजर, उसको हमने चैलेंज किया है, वो ठीक नहीं हुई, कोर्ट में है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्षद भी जो है वो उससे नाखुश दिखाई दे रहे हैं वार्डबंदी से। हाँ जी, नहीं वो तो तरीका गलत था इनका, उसको तो जो तरीका जो अपनाया वो टोटली गलत है। तो आगे चुनाव आने वाले उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां जो है वो आप लोग करेंगे? तैयारियां बिल्कुल जोर से, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। जी, वार्डबंदी की कमेटी को लेकर कांग्रेस के पार्षदों ने भी सवाल उठाया है कि अधिकारी दबाव में है। जब वार्डों का ड्रॉ निकल रहा था तब डीसी साहब को नहीं, वो तो नॉर्म्स, उसका जो तरीका बनाया गया वो टोटली गलत है। वही हमारे साथी ने मिथुन ने चैलेंज कर रखा है, 15 तारीख है, उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है उसमें। क्या उम्मीद जताई जा रही है कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस का हम जीतेंगे और ये चुनाव में भी इनको दोबारा से करना पड़ेगा सारा वार्डबंदी का। दूसरा ऐसी वोटें हमारी उड़ा के उसका आधार मान के एससी की आबादी कम होगी तो 5 से 3 कर दी, जो कि बिल्कुल ये अन्याय है एससी भाइयों के साथ। आईएमटी सरकार ने मंजूर कर दिया है। ये मैंने दोनों बातें उठाई थी आईएमटी की। हाँ, चीफ मिनिस्टर ने हाउस में आश्वासन दिया था कि हम बनाएंगे, तो उस पर कार्रवाई ये हो रही है। पूर्व मंत्री लगातार दावा कर रहे हैं कि उनके प्रयास कामयाब है और लगातार मुख्यमंत्री के पास पूर्व मंत्री के पास कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको वो ठीक काम में कोई पार्टिसिपेशन नहीं ये करे या उसकी दिलचस्पी हो। उसकी दिलचस्पी तो नंबर बनाने में है और जो है उद्घाटनों में है, जो कि संवैधानिक है। आज मैं अखबार में पढ़ा था उनकी, शायद उन्होंने उठाया है कि वो नहीं कर सकते, और मैंने पहले भी स्पीकर के और गवर्नमेंट सरकार के नोटिस में बात लेके आया, हाउस में बात भी मैंने उठाई कि यह संवैधानिक है। आज फिर से मैं दोबारा स्पीकर को लिखूंगा कि जो आदमी इलेक्ट जो है उसको नहीं है, ये तो इलेक्टेड लोगों का अधिकार है। मेयर ने भी लिखा है पत्र, आपने लिखा, और ऐसे में आपने भी इससे पहले उच्च अधिकारियों को जताया था इस बारे में। हाँ जी, अब आगे क्या कदम रहेगा इस पूरे मामले में? बस हम तो सरकार के बात को उठा ही सकते हैं जी। बाकी बेशर्मी अगर किसी ने कोई हद कोई पार कर ही रहे हैं, और तो कुछ नहीं इसमें है। कांग्रेस का साफ संदेश, नगर निगम हो या मनरेगा, आरक्षण हो या शिक्षा, यह लड़ाई अब हर मोर्चे पर लड़ी जाएगी।